Hello dear students, this is our lecture number 15 of Triangles class 10th Mathematics. आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 of exercise 6.4, that is fourth exercise of triangles. Prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians. हमें प्रूव करना होगा अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स है उनके एरियाज का रेशियो में बराबर निकालना है स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस. दैट इज हम यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लेते हैं ए बी सी डी ई एफ. ए बी सी में हम डालेंगे एक मीडियन और डी ई एफ में भी डालेंगे एक मीडियन, दैट इज डी वाई. अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी divided by area of triangle DEF is equal to the square of the ratio of their corresponding medians, that is AX by DY whole square. AX and DY are medians, AX and DY ये medians है. And triangle ABC is similar to triangle DEF. Triangle ABC is similar to triangle DEF. ये दिया गया है. अब हमें जो प्रूव करना है वो हम निकालेंगे. Triangle ABC is similar to triangle DEF ये दिया गया है. जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है. तो हम लिख सकते हैं ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ. तो हमने यहाँ पे लिखा ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई डी एफ. अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखेंगे हाफ ऑफ बी सी. यहाँ पे बी सी था, हमने लिखा हाफ ऑफ बी सी डिवाइड बाई ई एफ. यहाँ पे भी हाफ ऑफ ई एफ. अब ये किसके बराबर निकलेगा? ए बी बाई डी ई को ऐसे ही लिख लेते हैं. हाफ ऑफ बी सी, बी एक्स भी है और सी एक्स भी है, हम लिखेंगे फिलहाल बी एक्स डिवाइड बाई इसी तरह हाफ ऑफ ई एफ दैट इज इक्वल टू ई वाई और वाई एफ. हम यहां पे लेते हैं ई वाई. अब उसके बाद ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल बी बराबर होगा एंगल ई को. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई. अब हमें क्या निकला? ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी एक्स बाई ई वाई इज एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई. तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी एक्स एंड इन ट्रायंगल डी ई वाई ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी एक्स बाई ई वाई एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई. अब इन दो ट्रायंगल्स में दैट इज ए बी एक्स और डी ई वाई में हमें दो दो साइड्स का रेशियो बराबर निकला और इनके बीच वाला जो एंगल है वो भी बराबर निकला. तो हम कह सकते हैं दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन. सो ट्रायंगल ए बी एक्स इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई वाई बाय एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन. When triangles are similar, their corresponding sides are in the same ratio. अब हम ले सकते हैं AB by DE is equal to AX by DY. Thus, AB by DE is equal to AX by DY. अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ABC जो है ये सिमिलर है ट्रायंगल DEF को, ये दिया गया था. When triangles are similar, we know that the ratio of their areas is equal to the square of the corresponding sides. तो हम लिख सकते हैं so area of triangle ABC divided by area of triangle DEF will be equal to square of the ratio of their corresponding sides, that is AB by DE whole square. अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू AB बाई DE. अब यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे AB बाई DE जो है ये बराबर है AX बाई DY को. तो हम AB बाई DE के बदले लिख सकते हैं AX बाई DY, AX बाई DY होल स्क्वायर. यही हमें प्रूव करना था. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 6.4, दैट इज प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल. हमें प्रूव करना है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम बनाएंगे साइड ऑफ द स्क्वायर पे
उसका एरिया हाफ होगा किसके साथ? द इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम इसकी डायगोनल में बनाएंगे। हम यहाँ पे लेते हैं ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, हमने यहाँ पे ए बी सी डी एक स्क्वायर ले लिया विद साइड ए, साइड हमने इसका रखा ए। अब इसकी साइड पे हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है और इसकी डायगोनल पे एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। अब हमने इसकी साइड पे एडी पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया दैट इज एडीई, और इसके डायगोनल पे दैट इज बीडी पे हमने एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया दैट इज बीडीएफ। अब जो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया इसकी साइड पे दैट इज एडी पे दैट इज एडीई ट्रायंगल। अब इसके साइड चेक कर लेते हैं। एडी जो है इट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए, और इसके बाकी साइड्स भी ए के बराबर होंगे, ए एंड ए। अब दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमने इसकी डायगोनल में बनाया दैट इज बीडीएफ। अब इसके हमें साइड चेक करने होंगे। अब यहाँ पे बीडी जो है ये डायगोनल है, वी नो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू अंडर रूट 2, साइड इंटू अंडर रूट 2। अब साइड यहाँ पे ए है तो वो निकलेगा ए अंडर रूट 2। अब इसका जो ये डायगोनल है वो बराबर है ए अंडर रूट 2, दूसरा साइड और तीसरा साइड भी ए अंडर रूट 2 के बराबर होगा। अब उसके बाद ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी एफ। ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ये वाला और ये वाला ट्रायंगल जो है ये सिमिलर होंगे आपस में, क्योंकि दीज ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल triangles. We know that all equilateral triangles are similar. सारे equilateral triangles similar होते हैं तो ये भी आपस में similar होंगे, since these are equilateral. Triangles. We know that when triangles are similar, the area of their the ratio of their areas is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. तो हम लिख सकते हैं area of triangle ADE divided by area of triangle BDF is equal to, अब ADE में हम कोई भी साइड लेते हैं, ADE में सारे साइड्स इक्वल है दैट इज A एंड A, हम A लेते हैं A डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF में भी हमें एक साइड लेना है, वहां पे भी A अंडर रूट 2 A अंडर रूट 2 A अंडर रूट 2, कोई भी एक साइड ले सकते हैं A अंडर रूट 2 होल स्क्वायर के बराबर। When triangles are similar, the ratio of their areas is equal to the square of the ratio of their corresponding sides. अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर a को भी है और a अंडर रूट 2 को भी है, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे a स्क्वायर 1r a स्क्वायर 1r, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल्स आउट। अब यहाँ पे क्या रह जाता है 1 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे ऊपर 1 और यहाँ पे 2 1/2। अब हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल, यहाँ पे 1/2 है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी एफ यहाँ पे डिवाइड है, ट्रांसपोज करके ये मल्टीप्लाई होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी एफ। अब हमें क्या निकला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी एफ, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी इज equal to 1/2 means half the area of triangle BDF। यह हमें प्रूव करना था। जो ट्राइंगल हमने बनाया था साइड ऑफ द स्क्वायर पे उसका एरिया हाफ के बराबर होगा किसके साथ, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDF जो हमने डायगोनल पे बनाया था इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमें प्रूव करना था। नाउ टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर 8, ABC and BD are two equilateral triangles. ABC and BDE, these are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC। ये जो D है ये मिड पॉइंट है BC का, ठीक है। अब ABC भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और BDE भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BDE। इन दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो हमें निकालना है, किसके बराबर आएगा। पार्ट ए है यहाँ पे 2:1, दूसरा जो बी पार्ट है दैट इज 1:2, सी पार्ट है 4:1, डी पार्ट है 1:4। अब हमें चूज करना है कौन सा वाला करेक्ट आंसर है। अब इसके लिए हमने क्या लिखा, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDE।
ये दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगे बिकॉज ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये भी इक्विलेटरल है तो ये आपस में सिमिलर होंगे। व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BD इज इक्वल टू ABC में हम साइड लेते हैं BC डिवाइडेड बाय BDE ट्रायंगल में हम साइड लेते हैं BD होल स्क्वायर के बराबर होगा। अब ये दोनों का स्क्वायर है तो हम लिखेंगे BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BD स्क्वायर। अब BC के बदले हम लिख सकते हैं D इज द मिड पॉइंट ऑन BC, तो BC जो है डबल होगा BD से, तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस BD होल स्क्वायर डिवाइड बाय BD स्क्वायर। अब ये स्क्वायर 2 को भी है और BD को भी है तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 2 को भी स्क्वायर तो हम लिखेंगे 2 स्क्वायर BD स्क्वायर डिवाइड बाय BD स्क्वायर। BD स्क्वायर 1 और BD स्क्वायर 1 और, तो यहाँ पे रह जाता है 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 4:1। तो इसका जो आंसर है दैट इज 4:1 सी पार्ट। Now take the correct answer and justify question number 9. Sides of two similar triangles are in the ratio 4:9. दो similar triangles के जो sides है उनका रेशियो है 4:9। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ these triangles are in the ratio। इनके एरियाज का रेशियो जो है वो किसके बराबर आएगा? A पार्ट 2:3 के बराबर, B पार्ट 4:9 के बराबर, या C पार्ट 81:16 और D पार्ट 16:81। Let triangle ABC is similar to triangle DEF। तो हम ले सकते हैं, हमने यहाँ पे लिया ट्रायंगल ABC जो है सिमिलर है ट्रायंगल DEF को। अब हमें क्या लिखना है? When triangles are similar the ratio of their areas is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। तो हम लिखेंगे therefore area of triangle ABC divided by area of triangle DEF is equal to AB डिवाइडेड बाय DE होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए, अब AB और DE इनका रेशियो दिया गया है दैट इज 4:9, तो हम लिखेंगे 4/9 होल स्क्वायर। तो यहां पे 4 का भी स्क्वायर है और 9 का भी स्क्वायर, तो बराबर आएगा 4 स्क्वायर डिवाइड बाय 9 स्क्वायर। अब 4 स्क्वायर किसके बराबर? 4 × 4 दैट इज 16 डिवाइडेड बाय 9 स्क्वायर दैट इज 81। तो इसका रेशियो आ गया 16:81। That is D part is the correct answer.